जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। आइए अब हम चातुर्मास का चौथा अध्याय और चौथे दिन के पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, चातुर्मास में जो मनुष्य भगवान के निमित्त किसी इष्ट वस्तु का त्याग करता है तो वह अनंत कोटि गुना फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस मास में कांसे के पात्र में भोजन करने का त्याग करता है वह दूसरे जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। जो चातुर्मास में पलाश के पत्तों में भोजन करने का नियम लेता है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। तांबे के पात्र में कभी भी विशेष करके चातुर्मास में भोजन नहीं करना चाहिए। आंकड़े के पत्ते में तथा बड़ के पत्ते में जो चातुर्मास में भोजन करने का प्रण लेते हैं वे अनंत कोटि गुना फल को प्राप्त करते हैं। जो पीपल के पत्ते में चातुर्मास में भोजन करने का निश्चय करते हैं वे इस भूमंडल का चक्रवर्ती राजा बनते हैं। नमक का त्याग करने वाला सुंदर और रूपवान होता है। गेहूं का त्याग करने वाला अपने प्रिय जनों का प्रिय बन जाता है। साग सब्जी का इस मास में त्याग करने वाला सुंदर नेत्रों वाला होता है। मूंग का त्याग करने वाला बिना शत्रु का राजा, उड़द का त्याग करने वाला धनाढ्य होता है तथा चावल का त्याग करने वाला अश्वपति बनता है। फल का त्याग करने वाला बहुत पुत्रों वाला, तेल का त्याग करने वाला रूपवान होता है और घी का त्याग करने वाला महासुखी होकर मुक्ति और भुक्ति को प्राप्त करता है। केवल मार्गशीर्ष मास में ही इन चीजों का अगर त्याग करे तो नरक को न देखकर स्वर्ग को पाता है। चातुर्मास में सोने और चांदी का त्याग करने वाला अति बलवान बनता है। घृत और दुग्ध का त्याग करने वाला सुख के साथ गोलोक में जाकर वास करता है। पायस का त्याग करने वाला महेश्वर, मालपुए और लड्डू का त्याग करने वाला सुख से स्वर्ग में जाता है। चातुर्मास में जो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर ब्रह्म के विचार में लीन हो जाता है वह फिर कभी माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेता, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। इस प्रकार चातुर्मास में नियम धारण करके जो व्रत उपवास करता है वह ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। चातुर्मास के व्रत को धारण करने वाला नित्य हवन करे, ब्राह्मणों और साधुजनों की सेवा करे, श्रद्धा से धर्म के कार्यों में तत्पर रहे, अच्छे जनों की संगति करे, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करे, सत्य बोले, हृदय में हमेशा दया की भावना रखें, बड़ों का आदर करें, छोटों से प्रेम करें, अपना चरित्र शुद्ध रखें, नित्य वेदों का पाठ करें, धर्म में तत्पर रहें, क्षमाशील रहें, इंद्रियों को वश में रखें, काम क्रोध लोभ मोह माया का त्याग करें, प्रत्येक शुभ कार्य भगवान को अर्पित करके करें। जो मनुष्य चातुर्मास में इन नियमों को धारण करता है वह कभी भी पाप में लिप्त नहीं रहता, जीवन मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में ब्रह्मचारी रहकर चाहे किसी भी वर्ण का हो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके भगवान के बैकुंठ को ही प्राप्त होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 5 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के 4 बेटे अमीर थे तो छोटा बेटा बड़ा ही गरीब था। तब एक बार जब चातुर्मास का महीना लगने वाला था तो बुढ़िया माई ने अपने 5 बेटा बहुओं को बुलाया और पूछा कि मुझे चातुर्मास का स्नान करना है, कौन इस जिम्मेदारी को उठाएगा। तो 4 बड़े बेटा बहुओं ने इनकार कर दिया और कहा कि माँ हमारे पास समय नहीं है। तब 5वें बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ हमारे पास तो समय ही समय है। बेटे ने कहा कि माँ मुझे कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो बहू बोली कि माँ मेरी शादी को 10 बरस हो गए हैं, मुझे भी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई, मेरे पास तो समय ही समय है, इस बहाने हम दोनों का भी चातुर्मास का स्नान हो जाएगा। उसके बाद जब चातुर्मास का महीना लगा तो 5वें बेटा बहू अपनी माँ को हाथ पकड़कर तालाब पर स्नान कराने लेकर के गए। लोटा भर भर कर दोनों बेटा बहू ने अपनी माँ को स्नान कराया। फिर बेटा बहू ने खुद स्नान किया। फिर बहू ने अपने और सास के और पति के कपड़े धोए। एक थैली में उन कपड़ों को रख कर
अपनी माँ को मंदिरों में दर्शन कराए, घर आकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिलवाया, तुलसी जी को सींचा, दिया बाती करवाई। फिर बहू ने अपनी सास को चातुर्मास की कथा कहानियां और महात्म्य को सुनाया। उसके बाद बहू ने अपनी सासू माँ के धुले हुए कपड़ों को उनकी कोठरी में सुखा दिया, क्योंकि उन दिनों में बहुत बरसात हो रही थी। बाहर कपड़े सुखाने की उनके पास जगह नहीं थी। उसके बाद बहू अपनी सास को दिन में 2 बार चाय देती, दोपहर में केला और दूध खाने को देती। फिर शाम को तीनों माँ, बेटे और बहू गरम गरम भोजन खाकर व्रत खोल लेते। इस तरह उनका समय बीतने लगा। जब चौमासे के 4 महीने पूरे हो गए, तब कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सास ने बहू से कहा कि बहू, हम तीनों ने चातुर्मास का स्नान और व्रत किया है, तो हमें 5 पंडितों को भोजन कराना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूरा फल मिलेगा। बहू, तुम ऐसा करो, मेरी कोठरी में झाड़ू लगा दो, हम यहीं पर पंडितों को बैठाकर भोजन करवा देंगे। तब चौथी बहू ने अपनी सास की कोठरी में झाड़ू लगाने लगी और कचरा सूप में भरकर बाहर फेंकने गई तो उसने देखा कि उस कचरे में सोने की अशर्फियां पड़ी हुई थी। बहू ने ले जाकर वो सोने की अशर्फियां अपनी सास को दे दी। सास बोली कि बहू, ये सोने की अशर्फियां कहाँ से आई? तो बहू ने अपनी सास को कहा कि सासू माँ, आपके कोठरी में मैंने झाड़ू लगाई तो कचरे में से ये सोने की अशर्फियां निकली है। शायद आपकी ही होंगी जो तिजोरी में से गिर गई होंगी, अंधेरा होने से आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तब सास अपनी बहू से बोली कि बहू, मेरे पास तो कोई सोना चांदी नहीं है, तेरे ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। यह सुनकर दोनों सासू बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब बहू सोने की अशर्फियां सास को देने लगी तो सास ने कहा कि बहू, इस पर तो तेरा हक है, यह तेरी मेहनत के और सत का फल है। उसके बाद बहू ने खुशी खुशी उन सोने की अशर्फियों को रख लिया। उस दिन बहू ने स्वादिष्ट पकवान बनाए, 5 पंडितों को भोजन खिलाया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी। चातुर्मास में सास को स्नान कराने के फल से उन्हें कई खुशखबरियां मिली। एक तो बुढ़िया के बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई। 3 महीने के बाद ही बहू को गर्भ भी ठहर गया। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। नौकर चाकर, हाथी घोड़े, धन धान्य से उनका घर भर गया। बहुत सुंदर मकान भी हो गया। उधर जब 4 बड़े बेटा बहुओं को पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। तब उन चारों ने सोचा कि अगले साल जब चातुर्मास का महीना लगेगा तो हम भी माँ को चातुर्मास का स्नान कराएंगे। साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो चारों बड़े बेटा बहू अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, हम आपको चातुर्मास का स्नान करवाना चाहते हैं। तब चारों बेटा बहुओं में आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे। बड़े बेटा बहू बोले कि हम बड़े हैं, इसलिए माँ को हम अपने घर लेके जाएंगे। तो दूसरे बेटा बहू बोले कि नहीं, माँ को हम ले जाएंगे। तीसरे और चौथे बेटा बहू भी इसी तरह से माँ को अपने घर ले जाने के लिए लड़ने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो अपने 5वें बेटा बहू के साथ ही रहूंगी। अगर तुम चातुर्मास का स्नान करवाना चाहते हो तो तुम चारों एक एक पानी की बाल्टी तालाब से लाकर मुझे यहीं स्नान करा देना। तब उन चारों बेटा बहुओं ने ऐसा ही किया। चारों बेटा बहू तालाब पर से रोज एक एक चरा पानी का लाकर अपनी माँ को स्नान कराते। स्नान कराने के बाद चारों बेटा बहू अपनी माँ के कपड़ों को धोने के लिए लड़ने लगे। तब बुढ़िया माई ने चारों को अपना एक एक कपड़ा धोने को दे दिया। चारों बेटा बहू अपनी माँ के धुले हुए कपड़ों को अपने घर ले गए और अपने घर में कमरे में ले जाकर के सुखा दिया। उसके बाद कभी बड़ी बहू चाय बनाकर के लाती तो कभी दूसरे नंबर की बहू दूध लेकर आती, तो तीसरे नंबर की बहू फल लाती, तो चौथे नंबर की बहू फलों का जूस लेकर आती। कोई हलवा बना करके अपनी माँ के लिए लाता तो कोई लड्डू लेकर आता, तो कोई जलेबी, तो कोई इमरती लेकर आता। इस तरह 4 महीने निकल गए। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो बुढ़िया माई ने अपने चारों बेटा बहुओं से कहा, व्रत का पूरा फल पाने के लिए मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं। तब चारों बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, 5 ब्राह्मण ही क्यों जिमाने हैं? आप जितने कहें हम उतने ब्राह्मण जिमा सकते हैं।
उसके बाद चारों बेटा बहू अपने अपने घरों में अपनी माँ के कपड़े धोकर सुखाते थे वहां देखने गए। उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर उन्होंने अपनी माँ के 4 महीने तक कपड़े धोकर सुखाए थे वहां पर छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडरा रहे थे। यह देखकर चारों बेटा बहू डर गए। वे भागे भागे अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, आपने हमारे साथ छल किया है। आपने अपने 5वें बेटा बहू को तो भगवान से धन दिलवाया और हमें छोटे छोटे सांप बिच्छू दिलवाए हैं। तब बुढ़िया माई अपने 4 बड़े बेटा बहुओं से बोली कि मेरे 5वें बेटा बहू ने पूरे निस्वार्थ भाव से मुझे चातुर्मास का स्नान करवाया था, लेकिन तुम चारों ने धन के लालच में देखा देखी करी, इसीलिए चातुर्मास देवता ने तुम्हें शाप दिया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तुमने धन के लालच में देखा देखी करी। अगर तुम चारों निस्वार्थ भाव से अपनी माँ को चातुर्मास का स्नान करवाते तो तुम्हें भी पुण्यफल जरूर मिलता। अब मैं उस सांप बिच्छू की माया तभी समेटूंगा जब तुम अपने धन में से आधा धन 5वें भाई को दोगे। तब चारों बड़े बेटा बहुओं को अपने धन में से आधा धन 5वें बेटे को देना पड़ा। तभी भगवान ने सांप बिच्छू की माया समेटी। हे चातुर्मास के देवता, जैसे ही आपने 5वें बेटा बहू को चातुर्मास के स्नान का फल दिया वैसा सबको देना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा बहू और 2 पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तालाब पर स्नान करके आती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और वहीं तुलसी जी के पास बैठकर श्री हरि के और तुलसी जी के 5 भजन गाती, परिक्रमा करती, भोग लगाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती, भोग लगाती। यह उसका नित्य का नियम था। तुलसी जी की पूजा किए बिना वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। रोज नियम से उसका यही कार्य था। एक दिन जब गांव की चौपाल पर अपने उम्र की सहेलियों के साथ बैठी थी तब कुछ औरतें बोली कि कार्तिक मास में एकादशी के दिन द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने चलेंगे। गांव की औरतों ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि बहन, क्या तू भी हमारे साथ चलना चाहती है? अगर चलना है तो तू अपने बेटा बहू से पूछ लेना। बुढ़िया ने कहा कि हाँ बहन, बेटा बहू से तो पूछना ही पड़ेगा। बिना उनकी इजाजत लिए तो मैं नहीं जाऊंगी। बुढ़िया माई घर आई और उदास होकर बैठ गई क्योंकि उसका बहुत मन था कि श्री हरि के दर्शन करूं, लेकिन यह बात बेटा बहू से कैसे करूं यह भी उसको डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर मैं बेटा बहू से कहूंगी तो शायद वे मना कर दें, इसलिए वह उदास होकर बैठ गई। शाम को रोज की तरह बेटा अपनी माँ को कमरे में भोजन की थाली देने आया तो उसने अपनी माँ को उदास देखा। बेटे ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गांव की औरतें कार्तिक मास की एकादशी के एक दिन पहले द्वारिकाधीश मंदिर जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है। बेटा बोला, माँ अगर तुम्हारा मन है तो जरूर जाओ, उदास क्यों होती हो? लेकिन फिर से कुछ सोचकर वह उदास हो गई। बेटे ने कहा कि माँ क्या बात है, और भी कोई बात है तो बताओ। तो माँ बोली कि बेटा, मेरे पीछे से मेरी तुलसी जी की सेवा पानी कौन करेगा? कौन उन्हें सींचेगा? कौन दिया बाती करेगा? कौन सुबह शाम भोग लगाएगा? बेटे ने कहा कि माँ और कौन करेगा? तुम्हारी बहू करेगी। माँ ने कहा बेटा एक बार तू बहू से पूछ ले। बेटे ने कहा कि पूछना क्या है माँ, मैं तुम्हारी बहू से कहूंगा कि तुम्हारे पीछे से तुलसी जी की सेवा पानी करे तो वह मेरी बात नहीं टालेगी। माँ ने कहा ठीक है। उधर बहू माँ बेटे की बात सुन रही थी। बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। बहू मनी मन सोचने लगी कि मुझे तो कभी 2 दिन के लिए मायके नहीं भेजते हैं और अपनी माँ को द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए भेज रहे हैं और साथ ही अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं।
कि तभी उसका पति आया और बोला कि देखो भगवान, मेरी माँ 4-5 दिनों के लिए द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही है। पीछे से तुम्हें मेरी माँ का कामकाज करना होगा। रोज तुलसी जी को सींचना होगा, दिया बाती करनी होगी और सुबह शाम भोग लगाना होगा। पत्नी अपने पति को मना नहीं कर पाई। उसने गर्दन में हाँ हिला दी। उसके बाद पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी माँ 4-5 दिन के लिए द्वारिकाधीश मंदिर जा रही है। तुम उनके लिए देशी घी, काजू, बादाम और मावा डालकर आटे के लड्डू बना करके दे देना और मेरी माँ के कपड़े, दवाइयाँ भी बक्से में रख देना। तो पत्नी कुछ नहीं बोली, मन ही मन चिढ़ने लगी और सास पर क्रोधित होने लगी, लेकिन उसके बस की नहीं थी। वह अपने सास को अपने पति के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। रात्रि को जब वह सोने लगी तो पूरे समय वह अपनी सास को गालियां देने लगी, अपने पति पर भी नाराज होने लगी कि मुझे तो कभी अपने मायके नहीं भेजते और अपनी माँ को 5-5 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं और अपनी माँ के लिए देशी घी के आटे के लड्डू भी बनवा रहे हैं। उस रात को बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की तैयारी हो रही थी तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर बक्से में रख दिया और साथ ही अपनी सास के कुछ कपड़े और दवाइयाँ भी रख दी। लेकिन आटे और देशी घी के लड्डू सास के बक्से में नहीं रखे। वह बक्सा उसने तौलिए से अच्छे से ढक दिया और ताला लगाकर बक्सा और चाबी अपनी सास को देते हुए बोली कि सासू माँ, यह बक्सा लीजिए, इसमें घी के आटे के लड्डू हैं। आप रोज सुबह शाम एक एक लड्डू खा लेना। इसमें कपड़े हैं, आपकी दवाइयाँ भी हैं। तब सास ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए कि सदा सौभाग्यवती रहो, खूब फूलो फलो, मेरे पोते पोती खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। आशीर्वाद देकर बुढ़िया माई अपने गांव की संगी सहेलियों के साथ पैदल यात्रा के लिए द्वारिकाधीश मंदिर की ओर चल पड़ी। संध्या हुई तो सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। तो सभी अपना अपना भोजन निकाल कर के खाने लगे कि तभी बुढ़िया माई को याद आया कि बहू ने बक्से में लड्डू रखे हैं। बुढ़िया माई ने बक्सा खोला तो तुलसी माता के कृपा से उसमें तुलसी का पौधा लड्डुओं में बदल गया। बुढ़िया माई ने उसमें से 4 लड्डू निकाले, आधे आधे लड्डू करके अपने साथ की सहेलियों को दिए और एक लड्डू उसने खुद खाया। बुढ़िया की सभी सहेलियों ने बुढ़िया की बहू की खूब तारीफ करी कि अरे बहन, तेरी बहू कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए काजू, बादाम, देशी घी के लड्डू बना कर के दिए हैं। हमारी बहू ने तो तेल के पराठे बनाए हैं। दूसरी ने कहा कि हाँ बहन, तू सही कहती है, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दी है। तो तीसरी बोली, मेरी बहू ने तो बाटी और अचार दिया है। उस रात्रि को सुखिया माई मन ही मन अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों को ढेरों आशीर्वाद देती रही। दूसरे दिन सुबह उठकर फिर से नित्य क्रिया करने के बाद वे तीर्थ यात्रा के लिए द्वारिकाधीश मंदिर की ओर चल पड़े। दूसरे दिन दोपहर तक वे मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने नदी में स्नान किया, फिर द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। वहां बहुत भीड़ लगी थी, लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। बुढ़िया माई का उस दिन कार्तिक एकादशी का उपवास था। लंबी लंबी कतारें देखकर बुढ़िया माई घबरा गई। मन ही मन सोचने लगी कि जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक पट बंद हो जाएंगे और मैं श्री हरि के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से और तुलसी माता से विनती करने लगी। थोड़ी ही देर में जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को कतार में सबसे आगे पाया। सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हो रहे थे। बुढ़िया माई को समझ में ही नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी पुजारी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। तब बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालना चाहा तो उसमें से 3 तुलसी की पत्ती और 1 लड्डू पड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। बुढ़िया माई ने एक कागज के टुकड़े पर लड्डू रखा और तुलसी की 3 पत्ती और दक्षिणा के 11 रुपए रखे और पुजारी को पकड़ाने लगी। बुढ़िया माई फिर से सोचने लगी कि इतने सारे महंगे महंगे प्रसादों और दक्षिणा के बीच
उसका लड्डू थोड़े ही भगवान के पास पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमीर सेठ और जागीरदार आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मावे की मिठाइयाँ लाए हैं और दक्षिणा में हीरे मोती चांदी आदि के सिक्के रख रहे हैं। हीरे मोती चांदी के आभूषण और सोने चांदी के सिक्के रख रहे हैं। मेरा ये लड्डू का प्रसाद और 11 रुपए और तुलसी के पत्ते कौन सी भगवान के पास जाने वाली है। फिर से उसने आंखें बंद करी और भोग स्वीकार करने के लिए द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से आंखें खोली तो उसे चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा कि श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल रखा हुआ था। वह तो पागल हो गई, बावली के मारी जोर जोर से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलने लगी। और तब तक भगवान की तरफ एक तक टकटकी लगाए देखती रही और बोलती रही जब तक कि पट बंद नहीं हुए। जब पट बंद हो गए तो सभी द्वारिकाधीश मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। बुढ़िया माई भी वहीं आकर बैठ गई और खुशी के मारे उसका मन उछल रहा था, जैसे एक बच्चे को कोई टॉफी दे दे या मिठाई या पैसे दे दे। उसका मन इस तरह से प्रफुल्लित और प्रसन्न हो रहा था। उसके मार्ग की थकान जैसे मिट गई। वह खुशी से बावली हो रही थी और अपनी संगी सहेलियों का इंतजार करने लगी। तभी उसकी संगी सहेलियां आई और कहने लगी कि हमें तो श्री हरि के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। लेकिन बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद वहां एक पुजारी प्रसाद बांट रहा था। सभी ने पुजारी जी से प्रसाद लिया तो बुढ़िया माई ने भी प्रसाद लिया और उस प्रसाद को अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए बक्से में रख लिया। सभी वापस अपने गांव की ओर लौट पड़े। जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो वहां उसे बहू दिखाई नहीं दी। आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नया नया दिखाई दे रहा था। तभी बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की करतूत बताई। उसने कहा कि माँ, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बक्से में घी के और आटे के लड्डू नहीं रखे, बल्कि तुलसी का पौधा जड़ से उखाड़ कर तुम्हारे बक्से में रखा था, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया माई को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरे बक्से में तो लड्डू का डिब्बा पड़ा था और वो भी काजू बादाम देशी घी का, और भगवान श्री हरि ने मेरे भोग को स्वीकार भी किया। तब बुढ़िया माई समझ गई कि वह लड्डू के डिब्बे में तुलसी की 3 पत्ती कहाँ से आई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। बेटा, मेरे बक्से में एक लड्डू बचा था और उसमें तुलसी की 3 पत्ती रखी थी। यह सब कुछ मेरी तुलसी माता ने किया। बुढ़िया माई ने बेटे से कहा कि बेटा, अब मेरे समझ में आ रहा है कि तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना और मुझे भगवान के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते समय 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती होने की बात अब मुझे अच्छी से समझ में आ रही है। बेटा, यह सब कुछ मेरी तुलसी माता ने किया है। यह सारा चमत्कार तुलसी माता का है। फिर बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी सच्चाई बताई कि बेटा, मैं कतार में सबसे पीछे खड़ी थी। मैंने द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता से विनती करी कि मुझे भगवान के दर्शन हो। थोड़ी देर में मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने आप को कतार में सबसे आगे पाया। बेटा, यह सब कुछ तुलसी माता का चमत्कार है। उसके बाद जब मैं भगवान को भोग चढ़ाने लगी तो मुझे बक्से में 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती मिली। यह भी तुलसी माता का ही चमत्कार है। बेटा, मुझे भगवान के खूब अच्छे दर्शन हुए। बेटा, माना कि बहू ने गलती करी, लेकिन उसकी गलती से मुझे कई चमत्कार देखने को मिले। तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना, भगवान का मुझे दर्शन होना और श्री हरि के द्वारा मेरे भोग को स्वीकार करना। बेटा, बहू मायके ही गई होगी, तू अभी जा और मेरे घर की लक्ष्मी को घर लेकर आ। बुढ़िया का बेटा अपने ससुराल गया और पत्नी को लेकर आया। बहू ने आते ही अपनी सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। सासू माँ ने कहा कि बहू, तू तो बड़ भागी है, भाग्यशाली है
तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से आज मैंने कई चमत्कार देखे। बहू, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन भगवान से और तुलसी माता से तो तुझे खुद ही माफी मांगनी होगी। उसके लिए तुझे रोज विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी, तुलसी जी की पूजा करनी होगी, एकादशी का उपवास करना होगा, कार्तिक का स्नान करना होगा, व्रत करना होगा। बहू ने सब स्वीकार कर लिया। बहू को तुलसी माता की महिमा समझ में आ चुकी थी कि तभी बुढ़िया के पोता पोती आए और बोले कि दादी माँ, आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए क्या लाए। बुढ़िया ने अपने पोते पोतियों को गले से लगा लिया और बोली कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वहां से प्रसाद लाई हूँ। बुढ़िया माई ने अपने पोते पोतियों को प्रसाद देने के लिए बक्सा खोला तो फिर से उसे एक अलग चमत्कार दिखाई दिया। उसका बक्सा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। बुढ़िया अपने बेटा बहू को दिखाते हुए बोली कि देखो, इस बक्से में द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता ने एक और चमत्कार कर दिया। मेरा यह बक्सा पूरा खाली था। इसमें सिर्फ मेरे कपड़े, दवाइयाँ और वहां से मिला प्रसाद था जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी, लेकिन वह प्रसाद सोने चांदी के सिक्कों में बदल गया है। मेरा तो पूरा बक्सा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है। बेटे और बहू ने जब ये देखा तो उनका माथा ठनक गया। उनके मुंह से भी एक ही शब्द निकला, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय हो तुलसी माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो द्वारिकाधीश भगवान की। अब तो बुढ़िया माई के साथ बेटा बहू भी तुलसी जी की सेवा पूजा करने लगे, एकादशी और कार्तिक का स्नान और व्रत करने लगे, क्योंकि उन्हें तुलसी माता की महिमा, एकादशी का व्रत और कार्तिक के व्रत की महिमा अच्छे से समझ में आ चुकी थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी, स्वामी शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो बृहस्पति देव भगवान की जय।